नमस्ते दोस्तों। आज हम इतिहास के पन्नों में एक अद्भुत यात्रा पर निकलने वाले हैं। आज मैं आपको इतिहास की एक बहुत ही बहादुर रानी पद्मावती के बारे में बताने वाली हूँ। रानी पद्मावती, जिनकी वीरता और बलिदान की कहानी आज भी हमारे दिलों में जीवित है। बहुत साल पहले चित्तौड़ के राज्य पर एक सुंदर और साहसी रानी राज करती थी। उनका नाम था पद्मावती और उनकी कहानी साहस, सम्मान और बलिदान की मिसाल है। सिंहल में जन्मी, जिसे अब हम श्रीलंका कहते हैं, पद्मावती बचपन से ही अपनी बुद्धि और खूबसूरती के लिए जानी जाती थी। उनकी समझदारी और सुंदरता की खबर दूर दूर तक फैल गई। लोग उनकी प्रशंसा करते नहीं थकते थे। एक दिन चित्तौड़ के शासक महारावल रतन सिंह ने उनके बारे में सुना और उनसे शादी करने का फैसला किया। उनके मिलन ने चित्तौड़ की रानी के रूप में पद्मावती के शासन की शुरुआत की। रानी पद्मावती ने चित्तौड़ के लोगों के दिलों में अपनी जगह बना ली। उनके शासन में चित्तौड़ फला फूला, समृद्धि और खुशी का केंद्र बन गया। लेकिन इस खुशी पर बुरी नज़र तब पड़ी जब दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने रानी पद्मावती की सुंदरता के बारे में सुना। खिलजी ने पद्मावती को पाने के लिए चित्तौड़ पर आक्रमण करने का फैसला किया। उसने चित्तौड़ के किले को घेर लिया। खिलजी की सेना ने किले को चारों ओर से घेर लिया। चित्तौड़ के योद्धाओं ने बहादुरी से लड़ाई लड़ी, लेकिन वे लंबे समय तक खिलजी की विशाल सेना का सामना नहीं कर सके। जब रानी पद्मावती ने देखा कि हार निश्चित है, तो उन्होंने एक साहसी निर्णय लिया। उन्होंने और चित्तौड़ की सभी महिलाओं ने जौहर करने का फैसला किया। जौहर का मतलब दुश्मन के हाथों अपमान से बचने के लिए खुद को आग में भस्म कर लेना है। पद्मावती और महिलाओं ने खिलजी के हाथों में अपना सम्मान गिरने से बचाने के लिए खुद को आग में कुर्बान कर दिया। जब अलाउद्दीन खिलजी ने आखिरकार किले पर कब्जा कर लिया, तो उसे राख और सन्नाटे के अलावा कुछ नहीं मिला। रानी पद्मावती और चित्तौड़ की महिलाओं ने अपनी बहादुरी से उसकी जीत को हार में बदल दिया था। तो बच्चों, रानी पद्मावती की कहानी हमें बहादुरी और स्वाभिमान का असली मतलब सिखाती है। उनकी कहानी आज भी हमें प्रेरित करती है, हमें याद दिलाती है कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, हमें कभी भी अपनी गरिमा और साहस नहीं छोड़ना चाहिए। अतीत की इस यात्रा में मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद और रानी पद्मावती की विरासत को याद रखें। एक ऐसी महिला जिसकी आत्मा उस किले की तरह अदम्य थी, जिसकी उसने रक्षा की थी।